जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल गौतम लाइफ ज्ञान में, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक एरिया ऑफिसर की बुनियादी बातें क्या हैं और इसकी ड्यूटीज क्या होती है एक लाइन में। अगर कोई आपसे इंटरव्यू पूछे भाई एक लाइन में एक एरिया ऑफिसर की ड्यूटी बताओ, उसकी मेन ड्यूटी बताओ, तो आप क्या बताओगे? सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ये स्पेशलाइज्ड कोर फॉर एरिया ऑफिसर का दूसरा वीडियो है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एरिया ऑफिसर की और क्या क्या ड्यूटीज होती हैं और ये ड्यूटी जो होती है किसके प्रति होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वो लोग कौन है जिनके प्रति एक एरिया ऑफिसर की ड्यूटी होती है। तो वो लोग केवल 4 ही है। कौन है? एजेंसी जो कंपनी में वो काम करता है, साइट्स जो उसको दिए गए हैं, क्लाइंट्स उस साइट के क्लाइंट्स उनके प्रति होती है, और उस साइट्स पे काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड के प्रति इन एरिया ऑफिसर की ड्यूटीज होती है। तो शुरू करते हैं एजेंसी से। तो एरिया ऑफिसर की एजेंसी में क्या क्या ड्यूटीज होती है? तो सबसे पहली जो ड्यूटी है वो है रिपोर्टिंग टू एजेंसी। आप मॉर्निंग में रिपोर्ट करना पड़ता है ऑफिस को कि आप ड्यूटी पे आ गए हो। अभी जो रिपोर्टिंग है वो है 2 तरीके से। एक है रजिस्टर के थ्रू, मतलब क्या होता है, आप ऑफिस में एक टाइम पे पर्टिकुलर, जैसे 9:30 का टाइम है, आप रिपोर्ट कर दिए 9:30 को, ठीक है ना। आपके ब्रांच मैनेजर ने ऑपरेशन को देख लिया, मतलब आपका ड्यूटी अटेंडेंस लग गया, ठीक है ना। दूसरा जो तरीका है वो ऐप बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है। जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं जैसे G4S है, सिक्योरिटास है, SIS है, जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, इनका जो लॉगिन सिस्टम है, इनका जो अटेंडेंस रिपोर्टिंग सिस्टम वो कैसा है? एप्लीकेशन बेस्ड है। तो क्या होता है कि एरिया ऑफिसर को एक मॉर्निंग में 9:30 को क्या होता है, अपना एक फोटो खींच के लॉगिन करना पड़ता है ऐप में। लॉगिन हो गए ऐप में, इसका मतलब आपकी रिपोर्टिंग हो गई, आप ड्यूटी पे आ गए हैं, ठीक है ना। दूसरा काम होता है शेयरिंग एंड डिस्कसिंग इश्यू ऑफ साइट, क्लाइंट एंड सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है ना। अभी जो कल्चर है मीटिंग का, ये जो कल्चर है मीटिंग का सब कंपनी में अलग अलग होता है। कहीं डेली बेसिस से मीटिंग होती है, कहीं क्या होता है वीकली बेसिस मीटिंग होती है, कहीं मंथली बेसिस मीटिंग होती है, और कहीं कहीं कॉन कॉल मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में मीटिंग वगैरह होती है, कहीं व्हाट्सएप भी सारी चीज डिस्कस कर ली जाती है। तो ये वर्क कल्चर अलग अलग कंपनी में अलग अलग है, ठीक है ना। बेसिकली आपको समझना क्या है कि आपको आपके सुपीरियर, वो हो सकता है आपका ऑपरेशन मैनेजर, वो हो सकता है आपका ब्रांच इंचार्ज, हो सकता है आपका DGM, अलग अलग कंपनी में अलग अलग सुपीरियर है। तो इतना ध्यान रखना है एक लाइन में भाई कि आपका सुपीरियर होगा, उसको आपको क्या रिपोर्ट करना है। क्या क्या रिपोर्ट करेंगे आप? तो साइट से संबंधित जितनी बातें हैं, जितने इश्यूज हैं, जो भी अपडेट है वो आप शेयर करेंगे। क्लाइंट का फीडबैक क्या है, क्लाइंट के इश्यूज क्या है, वो आप शेयर करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी पर्सनल, जो सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर वहां पे काम कर रहे हैं, उनके इश्यूज क्या है, इन सारे इश्यूज को क्या करना है, यहाँ पे अपडेट करना है। उन इश्यूज पर आपने क्या कदम अभी तक उठाए हुए हैं और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप कहीं अटक जा रहे हैं तो आप सजेशन भी मांग सकते हैं इस मीटिंग में, इसमें क्या करना चाहिए सर। तो ये सारी चीजें क्या करना है, आपको मीटिंग में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो मीटिंग आपकी डेली बेसिस पे भी होती है, वीकली बेसिस भी होती है, मंथली बेसिस पे होती है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग वर्क कल्चर है। दूसरा है आपका साइट। तो साइट पे क्या क्या काम है आपका? तो ध्यान रखिए, विजिट करना साइट को सबसे पहला काम है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी एज ए एरिया ऑफिसर आप किसी कंपनी में लगेंगे, ठीक है ना, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको ये लिस्ट बना लेनी है। इसको मैं बोलता हूं रेड लिस्ट, येलो लिस्ट और ग्रीन लिस्ट, RY और ग्रीन। तो ये 3 लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। तो ये 3 लिस्ट क्या है? तो रेड लिस्ट का मतलब वो साइट जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम है, डेली बेसिस पे प्रॉब्लम में मेल आते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे आग हमेशा लगी रहती है, ये आपकी रेड लिस्ट हो गई। येलो लिस्ट मतलब यहाँ पे कभी कभार प्रॉब्लम आती है, कभी कभी कोई इश्यूज वगैरह आते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है आपका ग्रीन लिस्ट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, डिप्लॉयमेंट हो गया, आपका सब कुछ आराम से बैठे बिठाए चल रहा है, आप विजिट किए नहीं किए कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। तो ये लिस्ट बनाने से मैं फोकस्ड हो गया कि मुझे करना क्या है।
तो कैसे मालूम पड़ा? तो यहाँ 60 to 70% आपकी एनर्जी और फोकस आपको रखना है इस साइट पर। यहाँ आपको बार बार विजिट करना पड़ेगा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही वैसी है। येलो लिस्ट में आप विजिट कर लीजिए मंथली बेसिस पे 1 या फिर 2, और ग्रीन वाले पे 1 तो करना ही चाहिए। तो इससे क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ गई भाई, मुझे अपनी एनर्जी और अपने आप को कहां झोंकना है। कहां झोंकोगे? तो रेड लिस्ट पे झोंकोगे, बार बार विजिट करना है। यहां पर जो भी इश्यूज वगैरह होता है, जब तक इश्यूज वगैरह सॉल्व नहीं होते, जब तक साइट रेड से येलो और येलो से ग्रीन में नहीं आ जाती, ठीक है ना। ये जो रेड लिस्ट नॉर्मली होती है वो बड़ी साइट्स होती है, जो बड़ी बड़ी साइट जहां पे 100, 50, 30, 40 ऐसा मैन पावर होता है ना, वहां पर ये साइट्स बहुत ज्यादा होती है, और ऐसी ही साइट हमेशा आग लग रहती है। तो आप जब ज्वाइन करोगे तो ये लिस्ट बना लेना, इस रेड लिस्ट में कितने कितने क्लाइंट हैं, इस रेड लिस्ट में कितने कितने क्लाइंट है, और इस लिस्ट में कितने हैं। ये क्लाइंट को आप इससे क्लासिफाइड कर दो, बांट दो उनको, तो आपको बड़ा आसान होगा सब कुछ मैनेज करने में। अच्छा, साइट विजिट करेंगे तो क्या क्या करेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आपको स्ट्रेंथ वेरीफाई करना है। साइट पे जाओगे तो बैठे उठे मत रहो, सिर्फ जाके स्ट्रेंथ वेरीफाई कर लो। आपका फर्स्ट शिफ्ट है तो फर्स्ट शिफ्ट में सब लोग आए हैं या नहीं आए हैं। जो आए हैं, जिनका रजिस्टर में नाम है, वही लोग हैं। कोई और ड्यूटी कर रहा है, मतलब चंगू का ड्यूटी है, मंगू कर रहा है, चंगू घर पे सो रहा है, तो ऐसी कोई चीजें हैं तो उसको भी आप एक बार ऑब्जर्व कर लो। लिसनिंग इश्यू ऑफ साइट्स एंड ही पॉसिबल प्रोवाइडिंग सोल्यूशन और वर्किंग फॉर इट। साइट पे कोई इश्यूज वगैरह है तो उसको सुनना है, अगर इंस्टेंट कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, अदरवाइज उस पर वर्क करना है। अगर उस पर टाइम लगने वाला है तो उस पर वर्क करना शुरू करना है। ये आपकी ड्यूटी है साइट के प्रति। और मंथली बेसिस पे क्या होता है, अटेंडेंस आपको करना है, अटेंडेंस बनवाना होता है या फिर बनाना होता है कई बार, ठीक है ना। उसको क्लाइंट से अप्रूव करके फिर उसको बिलिंग के लिए भेजना पड़ता है आपकी एजेंसी में। तो ये भी आपका साइट के प्रति ये काम आपके है। क्लाइंट, तो एक चीज ध्यान रखिए, क्लाइंट से गुड रिलेशन बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट से आपके रिलेशन अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो याद रखिए कि साइट आपके कंट्रोल में है, कोई इश्यूज आपको नहीं आने वाली है। इश्यूज आएंगी तो आपके लेवल तक रहेंगी, कभी आपकी एजेंसी पे कोई मेल वगैरह नहीं जाने वाला, ठीक है ना। और एजेंसी भी यही चाहती है, कोई मेल वगैरह नहीं है, कोई एस्केलेशन वगैरह नहीं है, तो वही वो चाहती है। तो अगर ये सब चीजें मेंटेन कैसे होगा सर, गुड रिलेशन कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे ये सब चीजें, तो याद रखिए गुड रिलेशन बनता है मिलने से। मिलिए, बात कीजिए उनसे, उनके कंसर्न सुनिए, उनकी बातें सुनिए, उन प्रॉब्लम सुनिए, उन प्रॉब्लम्स पे काम कीजिए, और उन प्रॉब्लम से काम करने के बाद उनका फीडबैक लीजिए, सर अब चीजें सही है। अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि नहीं अभी भी थोड़ा सा कसर बाकी है, तो क्या करना है, स्टडी करना है, वो कमियां कहाँ रह गई, फिर उसको रिजॉल्व करना है, और फिर फीडबैक लेना है। पॉजिटिव आ गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। इस तरह का करना, आपको मंथली मीटिंग हमेशा एक बार करते रहनी, उनसे रिलेशन बना कर रखना। रिलेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, आपका क्लाइंट जितना ज्यादा आपके फेवर में रहेगा, उतना आपके लिए आसान होगा साइट को चलाना। तो एक रिलेशन बना के रखिए। कैसे करेंगे, तो विजिट कीजिए हमेशा। जब कभी क्लाइंट के पास जाइए, जी ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप विजिट के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आपकी कंपनी का हो या फिर क्लाइंट का हो, हमेशा पेन और डायरी हमेशा अपने साथ रखिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं हाथ जुलाते हुए चले गए, हाँ सर बोलिए क्या इश्यूज है। पेन और डायरी होना दिखाता है कि आप कितने फोकस्ड हैं, मतलब आप कितना सुन रहे हैं उनकी बात। आप सुन नहीं रहे, नोट भी कर रहे हैं, आप उस पर काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पेन और डायरी लेके हमेशा अपने बैग में रखिए, और जब भी मीटिंग के लिए जाए क्लाइंट के साथ में या मिलने भी जाए, तो हमेशा एक डायरी और पेन रखिए और उनके इश्यूज को नोट कीजिए। नोट कर लिया मतलब फिर कैसा होता है, आपकी इमेज बहुत अच्छी हो जाती है। प्रॉब्लम्स तो साइड पे आना जाना हमेशा लगा रहता है, क्योंकि ये मैन पावर फील्ड ही ऐसा है कि प्रॉब्लम्स वगैरह हमेशा होती रहेंगी, लेकिन सोल्यूशन दे रहे हैं क्या हम लोग, ठीक है ना। सोल्यूशन इंस्टेंटली दे रहे हैं क्या, ये जरूरी है फ्रेंड्स। तो इसलिए जब भी मीटिंग के वर्क के लिए जाए तो डायरी और पेन रखे, क्लाइंट की सारी इश्यूज लिख ले, और उस पर जो भी पॉसिबल सोल्यूशन तुरंत दे, और फिर उस पर काम करना शुरू कर दे। काम करना सोल्यूशन देने के बाद उनका फीडबैक भी नोट करें, ठीक है ना। तो फीडबैक नोट करने से क्या होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा क्लाइंट का इश्यू सॉल्व हुआ कि इसमें कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रही तो फिर से काम कीजिए, फिर से फीडबैक लीजिए और उसको क्लोज कर दीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपका क्लाइंट से रिलेशन अच्छा हो जाएगा, और क्लाइंट से रिलेशन अच्छा तो सारा कुछ आपका अच्छा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर लिए एक ही में।
चौथा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल। सिक्योरिटी पर्सनल का मतलब है सिक्योरिटी गार्ड, एफए सुपरवाइजर, सिक्योरिटी मैनेजर, ऑफिसर, जो आपके एजेंसी की तरफ स्टाफ लगा हुआ है साइट्स पे काम करने के लिए, इनका। तो जब भी साइट्स पे जाओगे, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं, तो जब भी साइट्स पे जाओगे तो क्या करना है, हमेशा क्या करना है आपको, ग्रूमिंग और टर्नआउट चेक करना है। देखिए कैसा होता है, ग्रूमिंग और टर्नआउट हमेशा अप टू मार्क होना चाहिए। ग्रूमिंग मतलब क्या, तो हेयर कट होना चाहिए, शेविंग होनी चाहिए, मुस्टैच रखा है तो प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए, मुस्टैच नहीं रखा है तो एकदम क्लीन होने चाहिए, ऐसे बॉबी कट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे के बकरा कटी वाली सब दाढ़ी वगैरह का भी रख लेते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कान में बालियां नहीं होनी चाहिए, हाथ में कोई रक्षा सूत्र या फिर कड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें रखनी है, ठीक है ना। हाथ और पैरों के नाखून हमेशा कटे होने चाहिए। टर्नआउट में क्या चेक करोगे, तो टर्नआउट में चेक करना है आपको यूनिफॉर्म, शूज और सॉक्स। यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, सारी एसेसरी जो होती है एक यूनिफॉर्म पे वो सारी अप टू डेट होना चाहिए। कहीं कुछ छूटा वगैरह है तो मार्क कर लीजिए और उसको बोलिए ऑफिस आके उसको कलेक्ट कर लो, या फिर आपके पास है तो उसको तुरंत प्रोवाइड करके वहीं पर उसको सॉल्व कर दीजिए इश्यूज, ठीक है ना। उसके बाद है चेकिंग डिप्लॉयमेंट रजिस्टर। देखिए साइट पर जब जाएंगे तो बस ऐसे ही नहीं, सीमा क्या कर रही हो, हाँ क्या हाल है, सब बढ़िया चल रहा है। डिप्लॉयमेंट रजिस्टर चेक करने से क्या होता है, साइट पर क्या चल रहा है आपको मालूम पड़ता है। कई बार क्या होता है, सुपरवाइजर क्या करते हैं, कुछ गार्ड्स को फेवर करते हैं, जहां पे आराम वाला होता है वहां पे गार्ड को डिप्लॉय करते हैं, बाकी जहां काम होता है गधे की तरह वहां पे दूसरे गार्ड को डिप्लॉय करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या ध्यान रखिए कि हमेशा इन चीजों को आपको अपनी साइट पे होने से रोकना है। और ये कैसे होगा, ये डिप्लॉयमेंट रजिस्टर चेक करने से होगा। मतलब एक चीज ध्यान रखिए, एज ए एरिया ऑफिसर आपके हर एक गार्ड को हर एक पॉइंट का काम आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो स्लो लर्नर हो तो, लेकिन आप फोकस करो कि भाई आपका सुपरवाइजर ऐसे टाइम जब मूवमेंट वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होती है उसको वहां पे डिप्लॉय करा के उसको इतना प्रिपेयर करा दो कि वो किसी भी पॉइंट की ड्यूटी कर सके। ऐसा नहीं कि बंकू भैया नहीं आए तो भैया मेरा भूतनाथ तो वहां पे काम ही नहीं कर पाएंगे, तो वहां काम रुक जाए। किसी के आने और नहीं रहने से आपका काम नहीं रुकना चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट प्रॉपरली रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको भी आप चेक कर लीजिए। छोटा बात लग रही है आपको, लेकिन छोटी बात है नहीं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है ना। और इसको लेकर ही कई बार आपस में मन मुटा हो जाता है, साइड डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ सारी प्रॉब्लम यही होती है मेंटली, ठीक है ना। आदमी अपने दुख से नहीं दुखी होता है, दूसरों के सुख से दुखी होता है। तो देखिए जो सुख का बंटवारा है, ये डिप्लॉयमेंट का जो बंटवारा है, ये सबको प्रॉपरली ही मिले, सबको मौका मिले आगे बढ़ने का, और किसी के बिना कोई काम ना रुके, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो साइड पे जाएंगे तो डिप्लॉयमेंट रजिस्टर हमेशा चेक कीजिए। टेकिंग ब्रीफिंग, तो मंथली आप एक ब्रीफिंग भी लीजिए। ब्रीफिंग में क्या डिस्कस कर सकते हैं आप, तो आपकी एजेंसी की तरफ से कोई मैसेज है, क्लाइंट का कोई इश्यूज वगैरह है, काम का परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत वगैरह है, ठीक है ना, ग्रुप इंटरनेट को लेकर कोई दिक्कत है, तो हर एक पॉइंट जो आप डिस्कस कर सकते हैं वो ब्रीफिंग में डिस्कस कीजिए। फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है ना। हमेशा जो काम करेंगे जेन्युइन काम कीजिएगा। तो ब्रीफिंग में सारी चीज डिस्कस करना है। कभी कभी क्या होता है, आपको आपके जो क्लाइंट होते हैं वहां में ट्रेनिंग कंडक्ट करना पड़ता है। ट्रेनिंग के लिए कुछ कंपनियों में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मैनेजर, ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, और कुछ में आपको एरिया ऑफिसर को सब काम करना पड़ता है। तो आपको ट्रेनिंग हो सकता है कंडक्ट करवाना पड़े, ठीक है ना, या फिर आपको ट्रेनिंग खुद लेनी पड़े, ठीक है। नॉर्मली सब कंपनियां एक ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग मैनेजर हायर करती हैं, तो उनका टाइम ले लीजिए, पूछ लीजिए सर यहाँ पर आपको ट्रेनिंग करनी है, ये इश्यूज हैं, इनको लेकर आपका सब्जेक्ट बता दीजिए, शेयर कर दीजिए और यहाँ पर ट्रेनिंग कंडक्ट करवा दीजिए। ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने के बाद उसका अपडेट जो है आप तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें क्लाइंट है वो चीजें आप शेयर कर दीजिए। लास्ट में है रिजॉल्विंग इश्यूज। आपके जो सिक्योरिटी पर्सनल है, ठीक है ना, उनका जो इश्यूज वगैरह है वो सारा कुछ आप हमेशा सॉल्व कीजिए। अब क्या होगा इनका इश्यूज, तो इनका इश्यूज क्या हो सकता है, सर सैलरी स्लिप नहीं मिल रही, सर सैलरी कम आई, सर सैलरी देर से हो रही है सर, ठीक है ना, सर उसने मेरे को पट्टे दे मारा, सर वो योगी जी के बारे में उल्टा बोलता है, उसको जानता है योगी जी मेरे फेवरेट है तभी वो उल्टा बोलता है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें आपके इश्यूज वगैरह होती रहती हैं, तो इनको देखिए डिस्कस करके उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। अगर कोई सैलरी स्लिप नहीं मिली तो पता कर लीजिए क्या इश्यूज है सैलरी स्लिप का, और उनको एक पीडीएफ एटलीस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। हार्ड कॉपी ना सही तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में मंथली बेसिस पर उनका सैलरी स्लिप लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। वो अपना प्रिंट आउट निकाल के वो अपने पास रख लेंगे। तो कोई भी इश्यूज वगैरह हो उसको इंस्टेंटली सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए।
ठीक है ना। और नहीं तो हमसे टाइम ले लीजिए और टाइम के बाद उनको प्रोवाइड कर लीजिए। इस तरह से इन 4 लोगों को आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। तो कोई पूछे आपकी ड्यूटी एरिया ऑफिसर की अदर ड्यूटीज क्या है या फिर ड्यूटीज क्या है, तो यही नहीं 4 लोगों के प्रति आपकी ड्यूटी होती है। सबसे पहला है एजेंसी, साइट, क्लाइंट और सिक्योरिटी पर्सन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करें। कोई कमेंट, कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।